Hello everyone. So in this video lecture we are going to resolve a vector in three rectangular components, right? So in previous lecture we have done rectangular components of a vector in two components. So देखो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे किसी वेक्टर को थ्री कंपोनेंट्स में. ठीक है, इसके लिए हम थ्री डायमेंशन एक ऑब्जेक्ट लेते हैं. लेट्स सपोज कि हम एक क्यूब लेते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्यूब लिया बिकॉज क्यूब क्या हमारा थ्री डायमेंशन है. सो यहाँ पे क्यूब के थ्री एजेस थ्री एक्सिस में होंगे. एक एक्स एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस एंड थर्ड एज किस में है, जेड एक्सिस के अलोंग है. ठीक है, सो नाउ देखो अब वेक्टर ए, लेट्स सपोज कोई वेक्टर ए है जिसको हमने किसके अलोंग रखा है, ये हमारा ओरिजिन है. ठीक है, तो ओ ए यहाँ पे एक पॉइंट डाल देते हैं. कोई वेक्टर ए है जिसको हमने किसके अलोंग रखा है, ओपी के अलोंग. ठीक है, और देखो ये जो वेक्टर ए है थ्री कंपोनेंट्स में क्या होगा, स्प्लिट होगा. ठीक है, नाउ वेक्टर ए इज स्प्लिट इन थ्री कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो फर्स्टली हम इसको नेम कर देते हैं पी क्यू आर एस टी एंड इसको एम एन, राइट. सो देखो ओ आर जो है रिप्रेजेंट करेगा ए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए जो है ए एक्स जो रिप्रेजेंट करेगा ओ आर को. एंड नाउ ओ पी को रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज ये हमारा जेड एक्सिस के अलोंग है तो ये ए जेड. एंड वाई के अलोंग हमारा होगा ए वाई. ओके, देखो वेक्टर ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड अलोंग ओ पी, राइट. नाउ vector A splits into three component. थ्री कंपोनेंट कौन से हैं, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस and z axis respectively. सो नाउ देखो एक्स एक्सिस के लिए हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप. एंड वाई एक्सिस के लिए जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप. ये यूनिट वेक्टर है. इसके लिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर कौन क्या क्या होंगे हमारा, आई जे एंड के कैप. ओके, सो नाउ देखो हम यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, बिकॉज हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसके लिए हम फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फाइंड आउट करना होगा. बट इससे पहले हम देखते हैं कि जो ए वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल क्या बना रहा है. एक्स एक्सिस का इसका एंगल है अल्फा. ए वेक्टर मेक्स अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस या फिर ओ आर. ठीक है, नाउ ए वेक्टर मेक्स एंगल बीटा विद वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये गामा. क्लियर. सो नाउ देखो इन इन ट्रायंगल देखो कौन सा लेंगे. हाँ, ये मैं Q1 की डायरेक्शन की बात करूँ तो Q1 जो है वाई एक्सिस के अलोंग होगा बिकॉज यहाँ पे देखो OT किसके अलोंग है, वाई एक्सिस. तो ये जो एजेस है Q1 जो है वाई एक्सिस के अलोंग, इसकी डायरेक्शन नाउ दैट. अब देखो यहाँ पे हम Q को O से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ये ज्वाइन किया. ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये तो ए वेक्टर तो हमारा मैग्नीट्यूड हुआ तो ये दोनों साइड का सम ए वेक्टर निकलेगा. ठीक है, तो इसको डायरेक्शन सेम ऑर्डर का डायरेक्शन आने के लिए इसको डायरेक्शन ओ क्यू की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इन दैट डायरेक्शन. अब देखो ऑर्डर जो होगा डायरेक्शन का ओ क्यू, नाउ क्यू एन एंड ये अपोजिट हो गया थर्ड साइड जो कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इन ट्रायंगल ओ क्यू एन देखो वेक्टर ए किसके इक्वल होगा, ओ क्यू. पहले नेम से कर देते हैं ओ एन. ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस Q1 वेक्टर.
अब देखो पैरेललोग्राम कौन सा लेंगे, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर ओ। देखो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर टू सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड किसके इक्वल होता है, डायगोनल के इक्वल, राइट। तो सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड देखो इसका डायगोनल देगा मैग्नीट्यूड, तो ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन, तो ये ओ आर वेक्टर, राइट। सो नाउ इस इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, पुट इन फर्स्ट। सो देखो ओ एन वेक्टर क्या आएगा, यस ओ पी वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर प्लस क्यू एन वेक्टर। नाउ देखो ओ पी क्या है, ओ पी इज ए जेड and over ax and third qn represent ay, क्योंकि पैरेलल है ये, तो ay ए वेक्टर आ गया ax प्लस ay प्लस az, राइट। अब देखो हम इसको यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं, तो ax जो आएगा यूनिट वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड एंड ये डायरेक्शन आई कैप ए वाई, देखो ए वाई सिमिलरली ए वाई जे कैप एंड ए जेड क्या होगा, वेक्टर ए जेड एंड के कैप, ठीक है। सो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड थर्ड ए जेड के कैप, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर हुआ थ्री कंपोनेंट में स्प्लिट होने के बाद, ठीक है। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो देखो इन ट्रायंगल ऑफ क्यू एन में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अब पाइथागोरस देखो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। तो ओ एन का स्क्वायर इसके इक्वल होगा इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर, या फिर इन दोनों वेक्टर के सम के स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। ओ क्यू की देखो ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ पी प्लस में ओ आर, तो यहाँ पे रख देंगे ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है। एंड ओ पी क्या है हमारा, यस यहाँ पे ओ पी जैसे दो बार ले लिया ना, इसको नाम नहीं देंगे ओ पी क्या है ए जेड, तो ये ए जेड का स्क्वायर एंड ओ आर व्हाट रिप्रेजेंट दिस ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर एंड नाउ क्यू एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाई को, तो ये ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आया ए का स्क्वायर का, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, ओके। ये मैग्नीट्यूड है। अब नाउ हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो देखो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, यस हम लेंगे अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा के साथ करेंगे तो यहाँ पे कोस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेस क्या होगा इसके लिए, बेस ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या यहाँ पे ये, तो ए एक्स आएगा यहाँ पे एंड हाइपोटेन्यूज ए वेक्टर, राइट। एंड कोस बीटा क्या हो जाएगा, सिमिलरली ए वाई एंड वेक्टर ए, कोस गामा भी सिमिलरली ऐसे हो जाएगा ए जेड एंड ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ए एक्स की, ये ए वेक्टर कोस अल्फा एंड ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई बिकम्स ए वेक्टर कोस बीटा। नाउ ए वेक्टर जेड क्या होगा, ए वेक्टर एंड कोस गामा, ठीक है। अब सब देखो ए एक्स ए वाई एंड ए जेड की वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। सो देखो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, सो ये ए स्क्वायर एक्स, ए एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा, ठीक है ना। यहाँ से ए स्क्वायर ये ब्रैकेट सेम कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा,
राइट। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो 1, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आई 1। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सम ऑफ द कोसाइन ऑफ स्क्वायर क्या आ रहा है यहाँ पे 1।